नमस्कार दोस्तों। 4 पीएम न्यूज टाइम के मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी डूबी हुई है और जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, वो है हमारा बढ़ता हुआ कर्जा। अब हालांकि एक ऐसे अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय वैसे तो मोदी सरकार के चहेते हैं और हमेशा जो सरकार चाहती है वही बात करते हैं। और कुछ और लोग भी जो अर्थशास्त्री हैं, अब धीमी जुबान के अंदर उन्होंने बोलना शुरू किया है एक शब्द कि फिस्कल डेफिसिट हाथ से निकल रहा है। कहते हैं कि ये 6.9 से भी ज्यादा हो सकता है। इस साल 6.5% पे है। कोविड काल के अंदर जो साल था उस टाइम 9% से ज्यादा था। हालांकि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिल था उसके अनुसार ये सिर्फ 2-2.5% होना चाहिए था। पर मैं आपको ये परसेंटेज के जाल में नहीं उलझाऊंगा। मैं सीधी बात करूंगा, मोटी मोटी बात करूंगा, ताकि एक आम इंसान समझ जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस लेवल तक मोदी सरकार ने बर्बाद किया है। मैंने कहा ना कि मैं परसेंटेज के जाल में आपको नहीं फंसाऊंगा, लेकिन अब दबी जुबान में लोगों को महसूस होना शुरू हो रहा है कि कुछ चीजें हाथ से बाहर चली नहीं गई हैं, जा चुकी हैं। और आने वाला जो रिसेशन और मंदी ऑलरेडी जो हम फेस कर रहे हैं कि 42 बिलियन डॉलर का जो हर महीने एक्सपोर्ट होता था घट के अब 30 पे आ चुका है। ये 2 महीने लगातार हुआ है। तो मंदी ऑलरेडी 25% हमारा एक्सपोर्ट खा चुकी है। जीएसटी के जो आंकड़े आएंगे अभी, खासतौर से 1 से 2 महीने बाद, जो 1.5 लाख करोड़ आपको प्राप्त हो रहा था, अब ये घट जाएगा। ये भी नोट कर लीजिए। जो ग्रोथ आपको 6-7% की, 7-7.5% की नजर आ रही थी जीडीपी की, वो घट के अब 6.5% पे आ गई है। ये और डिक्लाइन होगी। अगले साल ये 5 दशमलव कुछ % होगी। लेकिन मैं उस आंकड़े की बात करूंगा जो आंकड़ा सरकार आपको बताती नहीं है, छुपाती है। और सरकार के कागजातों में से ही बताऊंगा मैं आपको। मैं अपने कोई मन गढ़ंत आंकड़े नहीं बताने जा रहा हूं। दरअसल आपको शायद यकीन नहीं आएगा, 65 साल जब गुजरे 2014 के अंदर, 66 साल लगा लीजिए, मोटा मोटा हम 65 साल कह रहे हैं, जब तक मोदी जी आए नहीं थे। अब 75 साल हो गए, तो 66 साल लगा लीजिए। अब मोदी जी के 9 साल हो जाएंगे अप्रैल मई में। दोस्तों, उन 66 सालों में भारत के ऊपर जो कर्जा था वो कुल मिला के 55 लाख करोड़ था। 55 लाख करोड़। आप सोचिए, 55 लाख करोड़ का कर्जा कम नहीं होता है। और ये 66 सालों में लिया गया था, 66 ईयर्स में। हर साल 3-4 लाख करोड़ का कर्जा जुड़ता था, कुछ रीपेमेंट भी हो जाता था। मोदी जी के जो शुरुआत के जो 3-4 साल थे, वहां भी करीब करीब 5 लाख करोड़ के आसपास कर्जा लिया जाता था, 5-5.5 लाख करोड़ हर साल। लेकिन फिर जैसे ही 5 साल गुजरते हैं, मोदी जी सारे आसमानों को चीर देते हैं और कर्जे की सारी सीमाएं क्रॉस कर जाते हैं। 66 सालों में कर्जा 55 लाख करोड़, मोटा मोटा। अब यहां पे मैं परसेंटेज के आंकड़ों में नहीं फंसाऊंगा आपको। और 75 साल के बाद, यानी कि मैं बात करूंगा कुल मिला के 31 मार्च 2023 तक,
जो सरकारी आंकड़े हैं, भारत का कर्जा होगा 155 लाख करोड़। कितने की वृद्धि हुई 9 साल में? ये 9 साल पूरे हो जाएंगे मार्च 31 मार्च को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 9 इयर्स ऑफ मोदी। 66 सालों में कर्जा 55 लाख करोड़, 9 साल में कर्जा 100 लाख करोड़। टोटल कितना हुआ? 155 लाख करोड़। आप कहेंगे ये मैं फिगर कहां से लेके आ रहा हूं? क्या मैं आपको मनगढ़ंत स्टोरियां सुना रहा हूं, अपने मन से फिगर बना रहा हूं? नहीं, आपको बताना जरूरी है कि ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं। जरूरी इसलिए है कि मैं बजट के आंकड़ों पर ही डिपेंड करता हूं। चलिए, ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट रिसीप्ट बजट 2014-15 .gov.in, यानी कि जिसे कहते हैं बजट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट .gov.in के ऊपर ये वहां से आंकड़े आते हैं। डेट पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वहीं से लिया गया। तो इसके लिए मैं भारत सरकार के बजट का जो पेपर्स हैं उनका आभारी हूं। ये उन्हीं का स्क्रीनशॉट है, ये मेरा पैदा हुआ नहीं है, मैंने नहीं बनाया है। 31 मार्च 2014 को भारत के ऊपर जो कर्जा था 55.87 लाख करोड़, मैंने राउंड फिगर करके 55 लाख करोड़ कर दिया, 56 भी नहीं किया मैंने उसको। चलो 55 लाख करोड़ कर लेते हैं, उसको समझने में आसानी होती है। 55 लाख करोड़, इसमें भारत का इंटरनल डेट भी है और भारत का एक्सटर्नल डेट भी है, यानी कि विदेशों से लिया हुआ जो कर्जा है वो भी इसमें शामिल है। उसका भी आपने इसमें देखिए फिगर दिया हुआ है। और उसके बाद 2015 मार्च के अंदर कितना कर्जा होगा? 62 लाख करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 6.5-7 लाख करोड़ बढ़ जाता है एक साल के अंदर। यानी कि मोदी जी की जो लोन लेने की जो गति है वो यहां से बढ़नी शुरू होती है। खैर, मैं 2014 को लूंगा क्योंकि उसके बाद से मोदी जी आ गए थे। तो 55 लाख करोड़ का कर्जा ये 2014 को। अब हम आएंगे फिगर 2022 और 23 पे भी। दूसरा स्क्रीनशॉट, रिसीव्ड बजट 2022-23, डेट पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर आप पाएंगे कि थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं उसको मैं, अगर मैं कोशिश करता हूं। इस समय 2022 के अंदर कर्जा था 135 लाख करोड़, और 31 मार्च 2023 यानी कि और 3 महीने बाद जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जहां मोदी जी के 9 साल खत्म होते हैं फाइनेंशियल ईयर के, 152 लाख करोड़। आप कहेंगे फिर मैं 55 का 155 कहां से बनाया? नीचे फुट नोट पढ़िए, यहां पे क्या लिखा हुआ है। फुट नोट के अंदर दिया है कि ये 152 लाख करोड़ का कर्जा बढ़कर 155 लाख करोड़ हो जाता है, क्योंकि इसी दौरान के अंदर रूपी का डीवैल्यूएशन होता है डॉलर के मुकाबले, और हमारा बहुत सारा जो डेट है वो एक्सटर्नल डेट भी है और लाइबिलिटीज भी हैं। तो लाइबिलिटीज के ऊपर जो एक इंटरेस्ट और बाकी चीजें भी ऐड हो जाती हैं और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फ्लक्चुएशन आते हैं, तो टोटल कर्जा 155.31 लाख करोड़। तो हम ये फिगर 155.31 लाख करोड़ को लेके चलते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार का ही फुट नोट है। तो 152.17 लाख करोड़ नहीं है, 155.3 लाख करोड़ का ये कर्जा है। चलिए, कोई बात नहीं। अब इसको हम यहां पर समअप करने की कोशिश करते हैं कि पिक्चर क्लियर है। मार्च 2014 में मोदी जी आते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर में 55 लाख करोड़ का कर्जा था 65 सालों में, 66 साल लगा लीजिए। और फिर लास्ट की लाइन पढ़ लीजिए, 155 लाख करोड़ का कर्जा है मार्च 2023 में, और 3 महीने बाद इतना होगा। तो कितना हो गया इनका? हमने 66 सालों में 55 लाख करोड़ लिया और हमने 100 लाख करोड़ बढ़ा दिया पिछले 9 सालों के अंदर। आप कहेंगे भारत समृद्ध हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चमक रहा है। ये चमक दोस्तों आपके कर्जे की है,
आप कहोगे मोदी जी कर्जा ले रहे हैं, घर थोड़ी लेके जा रहे हैं, देश के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। आता हूं उसके ऊपर। देश के ऊपर पैसा खर्चा करना क्या होता है और कर्जा लेना क्या होता है, क्योंकि 7 पुश्तें लग जाएंगी आपके इस कर्ज को चुकाते चुकाते, और आप चुका नहीं पाएंगे। 65 सालों के, 66 साल के बाद 55 लाख करोड़, सिर्फ 9 साल के अंदर 100 लाख करोड़ ले लिया मोदी जी ने। 9 साल में 100 लाख करोड़। यानी कि वो सारे बेवकूफ थे जो पिछले हमारे कर्णधार थे, जो लीडर थे, प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने बहुत कम लोन लिया, और 66 सालों में सिर्फ 55 लाख करोड़ ही रह गया टोटल मिला के, और उन्होंने उसको बढ़ा के 155 लाख करोड़ कर दिया। लोन लेके तो कोई भी डूब सकता है। तो एवरेज क्या हुआ? 11.1 लाख करोड़ पर ईयर, 9 ईयर में ये लोन आता है साहब इनका, इंडिया का। जबकि 66 सालों में 55 लाख करोड़, यानी कि हर साल 1 लाख करोड़ से कम का लोन आता है। आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले सालों तक, यानी कि 2 साल पहले तक, भारत का जितना टैक्स रेवेन्यू आता है, जो टैक्स आता है उसी का तो पेमेंट किया जाता है, उसी से तो देश चलता है ना। वो 43% उसका पैसा जो है, 100 में से 43 पैसे ब्याज की चुकाई में चले जाते हैं। आप सोच सकते हो कि 55 लाख करोड़ तक का जब तक लोन था, तो हमारा मुश्किल से 20-22% जो पैसा, 25% जो पैसा होता था पूरे टैक्स का, वो रीपेमेंट में जाता था। अब 43% हो गया है। देवाशीष राय, जो कि अपना जो अर्थशास्त्री हैं, ये अपना विवेक देबराय, सॉरी, विवेक देबराय, वो कहते हैं कि और 1-2 साल के अंदर अंदर ये अब 50% क्रॉस कर जाएगा। अगले साल ही शायद क्रॉस कर जाए। मैक्सिमम 2 इयर्स का टाइम दिया उसने, जबकि वो मोदी जी का चहेता है और मोदी जी की एडवाइजरी काउंसिल में, भारत सरकार का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बड़ा सदस्य रहा है। होता है कि अब ये अमाउंट जो है रीपेमेंट का 50% क्रॉस करने जा रहा है, क्योंकि तुमने लोन तो ले लिया 100 लाख करोड़ का 9 साल में, चुकाएगा कौन? 50% ब्रीच करने जा रहा है, यानी कि आपके पास 100 पैसे का टैक्स आता है तो 50 पैसे आप रीपेमेंट में दे देते हैं। इसे कहते हैं डेट ट्रैप, कर्जे के माया जाल में फंसना। मोदी जी ने एक ऐसे माया जाल में भारत को धकेल दिया है, ऐसे अंधे कुएं में कर्जे में धकेल दिया है, जहां से हमारी 7 पुश्तें इसका भुगतान करते करते मर जाएंगी, लेकिन भुगतान नहीं कर पाएंगी। एक आपको एग्जांपल देता हूं। 100 लाख करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है दोस्तों। मनमोहन सिंह ने 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड लिए थे, और उसको लेके पूरी बीजेपी और निर्मला सीतारमन और अमित शाह और बाकी लोग इतना रोना रोते थे कि इस 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड का ब्याज हम भर रहे हैं, अगर ये ना होता तो हम लोगों को पेट्रोल सस्ता दे सकते थे। 1 लाख करोड़ पे इनका जो रोना है ना, जो मगरमच्छ के आंसू हैं इनके, 1 लाख करोड़ का लोन, 40 लाख करोड़ का भारत का बजट, और 1 लाख करोड़ पे ये ऐसे रोते हैं जैसे मगरमच्छ भी देख के लगता है आत्महत्या कर ले, मैं बताऊं। लेकिन इनका वो 1 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड का लोन का बहाना ही नहीं खत्म होता। और जब निर्मला सीतारमन जैसी स्त्री, जिसे समझदार कह सकता हूं मैं, वो जब 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड का रोना रोती है, तो लगता है कि शायद वो भी उसी मायाजाल में भ्रमित है, जो अनपढ़ों की जमात होती है ना, अनपढ़ों की जमात, इलिटरेट की जमात, कि 1 लाख करोड़ का रोना रोते रहो और 40 लाख करोड़ भूल जाओ। लेकिन यही 1 लाख करोड़ का मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले जरा बताएं कि ये 100 लाख करोड़ का जो लोन लिया आपने 9 साल में, इसे कौन चुकाएगा? कोई मामा आएगा, कोई चाचा आएगा, कोई काका आएगा? कौन चुकाने वाला है? लोगों को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि 1 लाख करोड़ और 100 लाख करोड़ में फर्क होता है। 100 गुना बड़ी लायबिलिटी पर मंथ। आप सोचिएगा, हम कैसे अंधे कुएं में जा चुके हैं, हम कैसे डूब चुके हैं।
155 लाख करोड़, यानी कि जो हमारे पास टैक्स आएगा पूरा देश चलाने के लिए, उसका 50% से ज्यादा अगले 1 से 2 सालों के अंदर वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा। तो हमारे पास खर्चा करने के लिए बचता क्या है? 50%, यानी कि 100% का टैक्स कलेक्ट करेंगे और सिर्फ 50 खर्चा करने के लिए हमारे पास है। और चूंकि इसके बाद हमें और खर्चा चाहिए, हम इसके ऊपर और लोन लेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि 23-24 के बजट के बारे में सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि हम 6% का लोन लेंगे। 6% का, यानी कि अपना जीडीपी का 6%। जीडीपी का 6% कितना होता है? फिर से 20 लाख करोड़, यानी कि ये 100 लाख करोड़ जब 2024 का मार्च आएगा तो ये बढ़ के 120 लाख करोड़ हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, अब ये सीढ़ी से ऊपर नहीं जा रहा है लोन, अब ये लिफ्ट से ऊपर जा रहा है और ये हर साल इतनी छलांग मारेगा क्योंकि इस 100 लाख करोड़ के ऊपर, इस 100 लाख करोड़ का इस जो लोन है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा? 6.5-7% के हिसाब से साल का 6 से 7 लाख करोड़ का तो सिर्फ इंटरेस्ट इसका आ जाएगा आपका। आप सोचिएगा, 6 से 7 लाख करोड़ का इसका इंटरेस्ट आएगा और 55 लाख करोड़ का इंटरेस्ट अभी चल रहा है वो। तो इसका मतलब और मूल भी वापस करना है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर 25 लाख करोड़ का रेवेन्यू आता है तो उसमें से 12-13 लाख करोड़ तो आपका सिर्फ रीपेमेंट के अंदर चला जाएगा। इसे कहते हैं डेट ट्रैप। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, पाकिस्तान के पास जितना रेवेन्यू आता है उसका लगभग 42%, 43% रीपेमेंट में जाता है। हम 43 पे ऑलरेडी खड़े हैं और अगले 2 साल में 50 क्रॉस कर जाएंगे। बांग्लादेश का मुश्किल से 25-27% पैसा जो है वो रीपेमेंट में जाता है, लेकिन हम अब 50% की ओर आ रहे हैं, जो मनमोहन सिंह के टाइम में मुश्किल से 25% के आसपास होता था। देश को बर्बादी के ट्रैप में कौन ले गया? आप फैसला कीजिए, भारत की इकोनॉमी को किसने बर्बाद किया? आप फैसला कीजिए ना। मैंने भारत सरकार के आंकड़े आपको दिए हैं। बजट जो पेपर्स हैं, उस बजट पेपर का स्क्रीनशॉट दे दिया है ताकि कोई डाउट ना रहे कि लोन था कितना और अब कितना है। और इससे ज्यादा क्या कहूं मैं? क्या बोल सकता हूं? फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं कि भारत को कौन समृद्धि की राह पर ले जा रहा है और भारत को किसने बर्बाद कर दिया पिछले 9 सालों में। फैसला आप कीजिएगा। आंकड़े आपके सामने हैं। कहते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते, बोला भी नहीं करते। और ये मोदी जी की सरकार के आंकड़े हैं, बजट के आंकड़े हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।